अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम जा रहे हैं जिधर अम्मा जी के घर। अम्मा जी वीडियो आपको पता है अम्मा जी का रूम वाला काम जो ना स्टार्ट था, तो अभी जा रहे हैं जिधर आपको अम्मा जी के रूम का काम भी दिखाते हैं और आज आपको भी सारा खर्चा भी बताएंगे कि अम्मा जी के रूम के ऊपर कितना खर्चा आया और किन किन की तरफ से हमने कितना काम जो ना किया। तो वो सारी डिटेल जो ना आपके साथ आगे शेयर करते हैं। अभी हमने मोटरसाइकिल बाहर निकाल ली है। अभी हम ना इधर अम्मा जी के घर आ चुके हैं। इस साइड रहा जी अम्मा जी का घर। अम्मा जी के घर में ये रूम वाला काम स्टार्ट था। रूम जो ना वो तैयार हो रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको सारा काम जो ना वो दिखा दूं किस तरह अम्मा जी का रूम जो ना तैयार हो रहा है। सबसे पहले तो आ गया जी रूम का इस तरह का फ्रंट। ये राइट साइड से देखें तो कुछ इस तरह का रूम है। बैक साइड से आपको दिखा दूं, बैक साइड से कुछ इस तरह की रूम की दीवार जो तैयार हो गई है। ये देखें वो पड़नाला ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से छत वाला पानी जो इधर बाहर वाली साइड आएगा जब बारिश होगी ना, वो वाला पानी। इस साइड से देखें तो कुछ इस तरह का रूम जो है ना वो तैयार हो गया। इधर मान लीजिए अलमारी, फ्रंट पे डोर, विंडो और रोशनदान। तो कुछ इस तरह ये बाहर से मैंने आपको सारा रूम दिखा। और यहाँ से हम हो गए जी अंदर इंटर। यहाँ से हम जैसे अंदर इंटर होंगे तो इतना ऊंचा फर्श तैयार हो रहा है। ये अंदर मिट्टी की भर्ती हो गई है। इसका लेवल करेंगे, फिर यहाँ पे इतना ऊंचा फर्श बनाएंगे इसके बिल्कुल बराबर। और अंदर से देखें तो कुछ इस तरह का रूम का काम जो ना हो गया। फिलहाल ये वाली दीवार जो है इस तरह यहाँ तक प्लास्टर कर दी, क्योंकि नीचे ना मिट्टी की भर्ती हो जानी। नीचे 3-4 बार जो ना छोड़ दें, यहाँ पर मिट्टी आ जानी, यहाँ पर फर्श बनना है। इस साइड से भी दीवार प्लास्टर हो गई है माशाल्लाह से। और इस साइड से भी ये दीवार जो ना प्लास्टर हो गई है। ये वाली दीवार जो है इसको प्लास्टर कर रहे हैं। छत कुछ इस तरह टीआर गार्डर और टाइलें डाल के पक्की छत तैयार होगी माशाल्लाह से। सारे रूम की चुनाई जो है ना सीमेंट के साथ की है। तो कुछ इस तरह फिलहाल रूम का काम जो हो चुका। अभी अब्बू जी से मजीद रूम की और डिटेल ले लेते हैं। अब्बू जी इसकी चौड़ाई लंबाई हाइट क्या है? इसकी जो चौड़ाई है ना वो 14 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 17 फुट 3 इंच है। और जो इसकी ऊंचाई है नीचे से लेकर ऊपर छत तक तकरीबन 15 फुट है। वो इस तरह है कि यहाँ तक तो है एरे और इसके ऊपर जो है ना 11 फुट है। हाँ जी, यानी कि ये जो नीचे एरे बनाए हैं ना हमने, यहाँ तक सारी भर्ती हो जानी है। और ये तकरीबन 3.5-4 फुट ये है। हाँ जी। तो यहाँ पे भी इन्होंने बीम बनाया सरिया डाल के, बिजली वाला मसाला डाल के। और उसके बाद वो उधर ऊपर आप देख रहे होंगे इस साइड ये जो आपको ईंट नजर आ रही है और ये सारी बीम बनाई, इसमें भी सरिया डाला है। इस कमरे पे हमने ईंट को इस्तेमाल किया। ये सारी आवाज ईंट है और वो ईंट पड़ी है वो 2 ईंट है। वो सामने आप देख रहे हैं, जिससे हमने दीवार बनानी है 4 दीवारी। हाँ। 4000 ईंट के साथ ये 4 दीवारी वाला काम जो ना करेंगे। अब ये बता देगा ये जो हमारे पास से इनमें कितना काम हो पाएगा। उधर ना साए पे बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ के ना अपने व्यूअर्स के साथ सारी डिटेल जो ना शेयर करते हैं। बाकी अम्मा जी का हैंड पंप भी लगा था घर में। सारा खर्चा मैं आपको बता देता हूँ कि कितना खर्चा अभी तक हुआ है और मेरे पास कितने पैसे जमा हुए थे, वो मैं आपको तफसील के साथ बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जब काम स्टार्ट किया तो मैंने 8000 रुपए की रेत मंगवाई थी। और उसके बाद मिट्टी मैंने डलवाई थी। अंदर जो फर्श लगाना है ना कमरे के अंदर, वो भी मिट्टी हमने डलवा दी है। और पैर भी आप देख सकते हैं, मैंने 8000 रुपए की मिट्टी डलवाई थी। और पहले दिन जब काम मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 9000 ईंट मंगवाई थी, जिसमें 7000 अवल थी। और जो नीचे एरे बनाए हैं 2000 मैंने वो 2 ईंट दी थी, वो क्योंकि सारी भर्ती हो जानी थी इसलिए। यानी कि वो 9000 ईंट 82,200 रुपये में मिली। उसके बाद मैंने सीमेंट मंगवाया 15,200 रुपये का 10 बोरी और किराया वगैरह डाल के। और उसके बाद बजरी और सरिया जो नीचे बीम बनाया है 5800 रुपये। और उसके बाद मिस्त्री मजदूरी 11,500 रुपये। मैंने विंडो और दरवाज़ा मंगवाया था 33,500 रुपये और किराया रक्शे वालों को मैंने 800 रुपये दिया था। और उसके बाद फिर ऊपर जब बजरी डाली और सरिया डाला और मैंने सीमेंट मंगवाया था 15,800 रुपये का। फिर मैंने छत का सामान लिया, जिसमें मैंने टीयर लिए, गार्डर लिए और टैल ली, शापर लिया, परनाला वगैरह लिया। जिसमें 2 गार्डर मैंने, एक मेरी प्यारी बाजी जी नार्वे से, उनकी तरफ से गार्डर मैंने ले लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए। जो मैंने टीयर और टैल और जो कागज़ परनाला वगैरह लिया वो है जी 54,500 रुपये। और उसका किराया मैंने यानी कि जो ईंटें भी मंगवाई थी छत के लिए, टीयर गार्डर सब कुछ मंगवाया था, किराया 2000 रुपये मुझे देना पड़ा। और उसके बाद मिस्त्रियों की जो मजदूरी है वो 20,000 रुपये है। और फिर बाद में मैंने 2 रक्शे रेत के डलवाए 3200 रुपये के। और फिर बाद में मैंने
4000 ईंट मंगवाई। एक हमारी बाजी जी है नार्वे से, उन्होंने मुझे 30,000 रुपये दिए थे। उन्होंने कहा था कि भाई मुनव्वर आप इस तरह करें कि अम्मा जी को दीवार भी बना के दें। फिर उन पैसों से मैंने 4000 ईंट ले ली, वो भी मैंने इधर लिख ली है, और मैंने 4000 ईंट इधर लिख ली है। वो 28,000 रुपये की मैंने 4000 ईंट ली है, जो कि वो सामने नजर आई पड़ी अम्मा जी के रूम के घर की चारदीवारी को तैयार करने के लिए। और उसके बाद मैंने मजदूरी दी है 8200 रुपये, यानी कि आज तक, यानी कि इस वक्त तक जो पीछे मजदूरी बनती है, देखे कि कल भी उन्होंने काम किया, परसों भी किया था, आज भी वो कर रहे हैं। ये सारी मजदूरी जो बनती है 8200 रुपये बनती है। तो इस तरह सारे टोटल जो पैसे खर्च हुए 2,96,700 रुपये 2,96,700 रुपये अभी तक अम्मा जी के घर के ऊपर खर्च हो चुके हैं, जिनमें ये ईंटें भी आई पड़ी हैं। हाँ जी। कुछ सीमेंट पड़ा है, 2-3 बोरी सीमेंट की भी पड़ी है। अभी जिन फैमिलियों की तरफ से मेरे पास पैसे आए हैं, जैसा कि पीछे मैंने एक बेवा बहन जी का रूम बनाया था, उस रूम के ऊपर 1,88,000 कुछ रुपए खर्च हुए थे। वो इस तरह हुए थे क्योंकि कुछ ईंटें उनकी थी, और जो बहन जी की ईंटें थी वो दोम थी, और मैंने भी दोम मंगवा के उसका रूम भी तैयार किया, सारी छत का सामान भी लिया, गार्डर टीयर भी लिया, और उस रूम को प्लस्तर भी किया। और आपने शायद पीछे दीवार भी देखी होगी, यानी कि सारा जो खर्चा हुआ था वो 1,88,000 कुछ रुपए का, जिसमें वाशरूम, हाँ जिसमें वाशरूम भी आ गया, छत के लिए टाइलें, वाशरूम नहीं, वाशरूम बनाया जाता था। उसमें से 1,88,000 कुछ रुपए में मैंने वो रूम भी तैयार किया था, और मैंने चारदीवारी भी बनाई थी। उस पे काम खर्चा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने वहाँ पे ईंट दो में इस्तेमाल की थी, क्योंकि पहले भी बाजी जी ने ईंट दो में इस्तेमाल की हुई थी। उधर से पैसे जो मेरे पास बचे थे 77,000 रुपये। फिर एक हमारी बहन जी हैं जो कि USA से हैं, बाजी सीनिया, उनकी तरफ से मुझे 30,000 रुपये मिले। फिर एक हमारी बहन जी हैं बाजी अरीबा UK से है, उनकी तरफ से 16,554 रुपये। एक हमारी बाजी जी हैं UK से, उनकी तरफ से 1,11,000 रुपये। और एक हमारी बाजी यास्मीन नार्वे से हैं, उनकी तरफ से 50,000 रुपये। और एक हमारी बाजी जी हैं जिनकी तरफ से मैंने एक नलका भी लगवाया है, वो भी नार्वे से हैं। इन्हीं की तरफ से भी हमने नलका भी लगाया था। इधर अम्मा जी का घर वो सामने आप देख ले, और इन्हीं की तरफ से हमने गार्डर भी लिए थे अम्मा जी के रूम के लिए। जी हाँ जी। और उसके बाद एक हमारी बाजी जी हैं नार्वे से, उनकी तरफ से मुझे 30,000 रुपये परसों मिले थे। उन पैसों से मैंने दीवार वाली ईंटें मंगवा ली, वो जो उधर आई पड़ी हैं घर की चारदीवारी के लिए। अल मुख्तसर बात करने का मकसद ये है कि ये जो सारे पैसे मेरे पास जमा हुए थे वो बने हैं जी 3,14,554 रुपये। और जो अभी तक खर्च हुए हैं वो 2,96,700 रुपये, यानी कि इनको इन पैसों से निकाल देते हैं तो बकाया अभी मेरे पास पैसे जो हैं 17,854 रुपये हैं। हाँ जी। आप देखें ईंटें आई पड़ी हैं, मुझे सीमेंट की भी मज़ीद ज़रूरत होनी है, मजदूरी भी देनी है, मज़ीद हो सकता है कि कुछ ईंटों की मुझे और भी ज़रूरत पड़ जाए। कुछ हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आप अम्मा जी को किचन भी बना के दें, वाशरूम भी बना के दें। देखिए कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बनाऊंगा। पीछे कमेंट आते रहे हैं कि भाई मुनव्वर आपने कुछ प्लस्तर किया, कुछ प्लस्तर छोड़ देते हैं। देखिए कि मैं इसी तरह काम करता हूँ, जितने मेरे पास पैसे होते हैं वो मैं सारे खर्च करता हूँ। मेरे पास पैसे हो तो मैं क्यों ना प्लस्तर सारा करवाऊँ। हाँ जी। इस रूम को भी मैंने इसी तरह प्लस्तर करवाना। आप देख रहे हैं मैंने आपको सारी पोजीशन बता दी है। मैंने इसका फ्रंट भी प्लस्तर करना है, इसकी जो दूसरी अंदर वाली साइड है वो भी प्लस्तर करनी है, जो पैर वाली साइड है वो मैंने प्लस्तर नहीं करवानी। वो इस तरह कि मैंने पैर वाली जो सारी साइडें हैं ना उनको मैंने अच्छी तरह टीप करवा दिया, आप देख भी सकते हैं। हाँ जी, बाइक से उनको टीप करवा दिया। इसमें बात इस तरह है कि यहाँ पे अम्मा जी के घर की चारदीवारी आ जानी है, ये बैक साइड और रूम की ये बाहर वाली साइड, तो बाहर वाली साइड आ जानी है। बाकी घर का जो फ्रंट घर की लेफ्ट साइड है उस साइड को प्लस्तर कर देंगे, क्योंकि वो घर के सेन में आ जाएगी। फ्रंट खूबसूरत बन जाएगा। हम भाई इस तरह काम जो करने लगे हैं, हमने अपने व्यूअर्स को पहले ही बता दिया। काफी सारे व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई आपने ऐसे काम किया, ऐसे क्यों नहीं किया। भाई जिनकी तरफ से जितने आते हैं वो सारे पैसे हम लगा देते हैं, और जो जितना कहता हम उन्हीं की तरफ से उन्हीं की मर्जी से भी उतना काम कर देते हैं। बाकी माशाल्लाह से आज तक जो भी काम किया सारा खूबसूरत हुआ है। बाकी आप सभी ने उन फैमिलीज के लिए दुआ करनी है जिन जिन की तरफ से हम ये सारा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल करे। अभी मेरे पास जो बाकी पैसे है वो मैंने आपको बता दिए, 17,854 रुपये हैं। अब इसमें मैंने दीवार भी बनानी है, दीवार बन जाएगी, फिर वाशरूम बनाना है, मजदूरी देनी है, अभी रेत की भी ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी पोजीशन मैंने आपको दिखा दी है, कितना काम बाकी रहता है। आप कहते हैं किचन बना दें। एक मेरी बहन जी ने कमेंट किया था कि भाई मुनव्वर आप अम्मा जी को 2 रूम बना के दे दें। एक रूम के ऊपर इतना खर्च हो चुका है, दूसरे रूम के ऊपर भी इतना खर्च होना। देखे मेरे पास पैसे तो फिलहाल 17,000 रुपये हैं। अभी देखे कि मैंने दीवार बनानी है, क्या मेरे पास वो मजदूरी के पैसे पूरे होंगे? हाँ जी। मैं सीमेंट मंगवा सकूँगा, रेत ले सकूँगा, और भी छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। पर मेरी दुआ है कि जिन जिन फैमिली ने मेरे साथ सपोर्ट की, इस तरह अच्छे कामों में मेरे साथ ताउन किया, अल्लाह ताला उनका दिया हुआ पैसा कबूल कर, अल्लाह ताला उनको अजर दे। मेरी तो कोशिश है कि अम्मा जी का किचन भी बन जाए, वाशरूम भी बन जाए, दीवार भी सारी प्लस्तर हो जाए, अंदर से भी हो जाए, बाहर से भी हो जाए, अंदर फर्श भी अभी तक लगाना है,
काम काफी रहता है। जितना हो सका हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। भाई हमारी असल में कोशिश यही होती है कि भाई किसी ना किसी का फायदा हो जाए। अम्मा जी की बेटी भी वीडियो, अम्मा जी भी वीडियो, अम्मा जी की बेटी के भी बच्चे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि भाई उनका अच्छा रूम बन जाए ताकि वो अपने रूम में ना आगे की जिंदगी आराम के साथ गुजार सके, ताकि उनका आगे परेशानियां ना हो। अभी चलते हैं घर वापस, सारा काम हमने आपको दिखा दिया है। अभी ईंटें पड़ी हैं, काम स्टार्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दीवार भी अम्मा जी की बनाएंगे। कोशिश है वाशरूम भी बन जाए, किचन भी बन जाए, ताकि अम्मा जी बुजुर्ग हैं, उनका आने वाला वक्त अच्छा गुजर जाए। अभी घर वापस चलते हैं, आपको बकरे भी दिखाते हैं, उनकी प्राइस भी बताते हैं, और ये भी आपको बता देते हैं कि ये जो बकरे हमने खरीदे हैं किन किन की तरफ से खरीदे, उनको तसल्ली हो जाए कि भाई हमारी तरफ से भी बकरे आ गए हैं। हाँ। अभी हम घर वापस आ चुके हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, सारे बकरे मैंने खरीद कर लिए हैं, और ये बकरे मैंने किन किन फैमिली की तरफ से खरीद किए हैं वो मैं आपको तफसील के साथ बता देता हूँ, और साथ साथ कीमतें भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक हमारे प्यारे भाई जाने भाई मोहम्मद रिजवान, उनकी तरफ से मैंने 5 बकरे खरीद किए हैं। इधर आप देख सकते हैं, पहला बकरा रहा इधर ये मैंने बकरा खरीद किया है 75,000 रुपए का। और उसके बाद दूसरा बकरा इधर ये रहा, ये मैंने खरीदा है 48,000 रुपए का। इसी फैमिली की तरफ से मैंने तीसरा बकरा खरीद किया, ये खड़ा है माशाल्लाह, ये मैंने खरीदा है 55,000 रुपए का। और इसी फैमिली की तरफ से मैंने चौथा बकरा खरीद किया, ये वाला, ये मैंने लिया है 40,000 का। और इसी फैमिली की तरफ से मैंने 5वां बकरा खरीद किया है, ये देखिए ये खड़ा है, ये है जी 34,000 रुपए का। यानी कि ये टोटल हो गए 5 बकरे एक ही फैमिली की तरफ से। और उसके बाद एक हमारी बाजी जी हैं जो कि यूके से हैं, उनकी तरफ से मैंने आज बकरा खरीद किया है, वो सामने देख सकते हैं, वो 41,000 रुपए का खरीदा है, वो वाला ये वाला। और उसके बाद हमारे एक प्यारे भाईजान है सुल्तान परवेज यूके से, उनकी तरफ से मैंने बकरा वो वाला खरीद कर लिया है, ये वाला। और ये बकरा मैंने खरीद किया है 52,000 रुपए का, ये जो सामने खड़ा है सफ़ेद वाला, भाई सुल्तान परवेज की तरफ से। और उसके बाद एक हमारी बाजी जी हैं, बाजी नबीला यूके से, उनकी तरफ से हमने ये बछड़ा खरीद किया है 3.25 लाख रुपए का, यानी कि 2,75,000 रुपए का, ये वाला। उसके बाद एक हमारी बाजी जी हैं जो कि USA से हैं, यानी कि कुरान वाली बाजी, वो सामने आप देख सकते हैं। एक तमाही बछड़ा हमने ये खरीदा था 3.5 लाख रुपए का। उसके बाद एक हमारी बाजी जी हैं, बाजी फरहत राजा USA से, वो सामने बकरा देख सकते हैं, उनकी तरफ से हमने ये बकरा खरीद किया है, ये 60,000 का खरीद किया है, ये वाला। एक हमारे भाई जाने भाई जुल्फ़कार अहमद यूके से, उनकी तरफ से हमने ये बकरा खरीद किया है, ये 45,000 रुपए का दिया है, ये वाला। तो आपने सारे बकरे देख लिए होंगे, मुबशर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो अब ये आपने बताना कि इन बकरों में से कौन सा बकरा बाकी रहता है, बताएं। बाकी तो मैंने सारे बता दिए, बता के कौन सा बकरा रहता है इनमें से बाकी कोई भी नहीं रहता? ये रहता है, ये वाला ये रहता है। अब सवाल उठता है ये किसका है? ये किसका है? ये अपना है। अच्छा, ये आपने खुद मैंने लिया? अपने लिए एक छोटी सी कुर्बानी कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे। हाँ जी। ये भी धुंधा है, ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। जो छोटा था वो मैंने रख लिया है। हाँ जी। यानी कि ये 34,000 का पड़ा है, ये 32,000 का पड़ा है। ये भी धुंधा, ये भी कुर्बानी पे कुर्बान हो सकता है। हाँ, इसकी उम्र भी पूरी है और धुंधा भी है। 2 दांत होते हैं सामने इनके, ये देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 दांत, पक्का धुंधा। माशाल्लाह से सारे ये बकरे आपको हमने दिखा दिए, उनकी कीमतें भी बता दी, जिन जिन की तरफ से आए थे वो भी आपको बता दिया। माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत बकरे हम लेके आए। बाकी भाई जब लेके आते थे ना, देखने वालों को भाई काफ़ी पसंद आते, कहते थे कि माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। टोटल कुर्बानी के जानवर मैं आपको बता दूं 10 बकरे और 2 बछड़े हैं। तो 9 बकरे जो ना हमारी फैमिलीज की तरफ से, जिनकी तरफ से हमने कुर्बानी पे कुर्बान करने, और 1 बकरा भाई अबू जी की तरफ से, जो अबू जी अपने नाम का अपनी तरफ से कुर्बान कर, जो कि 10वां बकरा हो गया। और उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं ये 2 बछड़े, एक उधर रहा और एक ये रहा माशाल्लाह से। यानी कि 10 बकरे होने चाहिए, 2 बछड़े होने चाहिए। 2 उधर खड़े हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बकरे पूरे हैं। 10 बकरे हो गए और 2 बछड़े। 2 बछड़े हो गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह से सारे कुर्बानी के जानवरों का अच्छी तरह ख्याल जो है ना वो रख रहे हैं माशाल्लाह से। खुराक भी इनको पूरी मिल रही, जिसमें खल हो गई, वंडा हो गया, इसके अलावा चौकर हो गया और बाकी चारा हो गया। ये सारी चीजें जो है माशाल्लाह से सारे कुर्बानी के जानवरों को हम डाल रहे हैं। खुराक जो वो पूरी दे रहे हैं इनको। बाकी भाई अंकल जी जो है वो भी खूब खिदमत कर रहे हैं, बारी बारी इनको पानी भी पिलाते हैं और साथ साथ उनको नहलाते भी हैं। इस तरह माशाल्लाह से ये सारे अंकल जी भी काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह में सारे बकरों का अच्छी तरह ख्याल जो है माशाल्लाह से रख रहे हैं।